हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 2 अप्रैल 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संचालित करता है जो हाल ही में खबरों में थी? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। उसका सही विकल्प है ऑप्शन बी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन करता है। पढ़ते हैं और देखते हैं व्याख्या। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान 26 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित है। इसे सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी की बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल या बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के 5वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी थाईलैंड। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए श्रीलंका ने 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड के माध्यम से बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के लिए बंगाल की खाड़ी की 5वीं पहल में भाग लिया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार द्वारा की गई थी, जो बिम्स्टेक का अध्यक्ष राष्ट्र था। शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला। वर्ष 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है। तीसरा प्रश्न, विनय समरस योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन डी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस योजना हाल ही में शुरू की है। चौथा प्रश्न, 2021 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी मैरी कॉम। और इसका सही विकल्प है मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का 3रा संस्करण जीता। चानू ने पिछले साल इतिहास रचा जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। चानू ने अनहोम में 2017 विश्व चैंपियनशिप में 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। पांचवा प्रश्न, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। छठा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जो कैदियों को बैंकों से 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की अनुमति कैदियों को दी है। व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने योजना शुरू की है जो कैदियों को बैंकों से 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों में संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र सरकार बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे के वर्धा जेल में लागू किया गया। इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण कहा जाता है और लगभग 1055 कैदियों को लाभ होगा। सातवां प्रश्न, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी और इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 का पहला संस्करण किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए गोवा में। व्याख्या देख लेते हैं। हिंद महासागर नौसेना गोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में सदस्य देशों की नौसेनाओं की अंतर्क्रियाशीलता को बढ़ाना था। इस अभ्यास को क्षेत्रीय नौसेनाओं के लिए क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सामूहिक रूप से सहयोग और प्रतिक्रिया देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आठवां प्रश्न, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए
अफगानिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। व्याख्या देख लेते हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम पॉप को अफगानिस्तान के सीनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा की है। थोरपे, जिन्होंने 1993-2005 के बीच इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से एशेज के बाद फरवरी में इंग्लैंड के बल्लेबाजी कोच के रूप में पद छोड़ दिया। नवा प्रश्न, 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? ऑप्शन ए विश्वास पटेल, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी राजा वर्मा, ऑप्शन डी सोनम मिश्रा। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वास पटेल को पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इससे पहले उन्हें 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2013 में उन्होंने पीसीआई के साथ अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पीसीआई एक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र उद्योग निकाय है और इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। पीसीआई का उद्देश्य कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ाना है। Thanks to our viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.